गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज के इस जीके स्टडी सर्कल के वीडियो में हम आपको इंडिया की जो साउदर्न स्टेट केरला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। केरला की कब फॉर्मेशन हुई और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप केरला स्टेट बनने के बाद कैसा रहा और वहाँ की कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन रही, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। केरला 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जितने भी मलयाली स्पीकिंग एरियाज थे साउथ के अंदर, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, उन सबको मिला करके केरला स्टेट की फॉर्मेशन हुई। इसमें ट्रेवनकोर कोचीन का एरिया, उसके बाद मालाबार डिस्ट्रिक्ट जिसमें कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिचूर, और इसके अलावा जो साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो कासरगोड तालुक, इनको मिलाकर के जो है 1 नवंबर 1956 को केरला स्टेट का जो है फॉर्मेशन हुआ। ये सभी पूरा स्टेट जो केरला यानी कासरगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक जो है जितने भी इसमें डिस्ट्रिक्ट है सभी जो है मलयालम स्पीकिंग जो है रीजन है। इसके अलावा जो जहां तक इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात है, केरला के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट्स और 20 पीसीज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज हैं। इसके अलावा 9 राज्यसभा मेंबर्स और 140 एमएलएज के अलावा जो लोकल बॉडी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें लगभग 941 पंचायत्स 152 ब्लॉक पंचायत्स 14 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, 87 म्युनिसिपैलिटीज और 6 कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन सब के द्वारा जो है पूरा जो स्टेट का जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है बना है। इसके अलावा जो कुल मिलाकर जो इसका एरिया है लगभग 38,863 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पॉपुलेशन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो लगभग जो है 3,61,11,000 ये पॉपुलेशन है। और दिस इज हाईली डेंस्ड स्टेट इन इंडिया, और इसकी जो है डेंसिटी लगभग जो कितनी है 913 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इसकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, और जो इट इज हाईएस्ट इन इंडिया। अब आती हैं जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कैसे डिस्ट्रिक्ट जो है 14 डिस्ट्रिक्ट है जो मैं क्रम यहां लिख रहा हूं। नंबर 1 हमारे पास है कासरगोड, नंबर 2 पे कन्नूर, नंबर 3 पे कोझिकोड, नंबर 4 पे वायनाड, नंबर 5 पे मलप्पुरम, नंबर 6 पे पालघाट, नंबर 7 पे त्रिचूर, नंबर 8 पे एर्नाकुलम, नंबर 9 पे कोटायम, नंबर 10 पे इडुक्की, नंबर 11 पे पथनमथिट्टा, नंबर 12 पे अल्पुजा, नंबर 13 पे
कोलाम, और नंबर 14 पे तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो ये दीज आर द 14 डिस्ट्रिक्ट्स, जो पूरा केरला जो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये इसको बंटा हुआ है। अब जहां तक पीसीएस की बात होती है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में क्या है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो अपने में ही जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज है, तो इसके अलावा जो है 6 और कंस्टिट्यूंसीज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज 20 है और डिस्ट्रिक्ट इसके 14 है। तो वो कौन कौन सी और 6 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज है, 14 तो यही है, 14 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज। 6 कंस्टिट्यूंसी जो क्या है, इसमें कोझिकोड में के साथ जो एक बडाकरा, उस तरह है मालापुर में पोनानी, मालापुर डिस्ट्रिक्ट में पोनानी, उसमें मालापुर की कुछ कंस्टिट्यूंसीज हैं। पालघाट के अंदर अलातूर, उस तरह से त्रिचूर के अंदर चलकुडी, उस तरह से अल्पुजा में मवेलिकारा, और त्रिवेंद्र और कोलम के साथ जो है वो अटिंगल। तो दीज आर द 6 एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज, जो इस 14 के अलावा 6 ये हैं, बदाकरा, पोनानी, अलातूर, चलकुडी, मवेलिकारा और अटिंगल। तो कुल मिलाकर के ये है, दीज आर द 20 parliamentary constituency in this केरला स्टेट। और जहां तक मैंने पहले कहा कि भाई इसमें जो है थोड़ा सा जैसे माहे एक जगह है, माहे इट इज इन कनूर डिस्ट्रिक्ट। 3 तरफ से ये कनूर जो है कनूर डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, और साउथ में जो ये कोझिकोड से घिरा हुआ है, और इट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। पांडिचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है ये, पांडिचेरी तमिलनाडु के अंदर है, लेकिन माहे जो उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा तो मैंने कहा कि भाई इसमें 6 कॉरपोरेशंस हैं, 6 जो है नगर निगम हैं। वो कौन कौन से हैं? त्रिवेंद्रम, कोलम, कोच्चि 3, त्रिचूर 4, और कोझिकोड 5, और कन्नूर 6। ये 6 जो है कॉरपोरेशंस हैं। और जो म्यूनसिपलिटीज की 87 है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो इसमें 14 है, जिसको जिला परिषद कहते हैं, और 152 जो है इसके जो बीडीसीज हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटीज, और उससे से 941 की पंचायत से। तो ये था इसका जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप कि जो 1956 के बाद जो है जो उसका पॉलिटिकल जो है किस तरह का जो यहाँ पर वो रहा, पार्टीज का जो वर्चस्व रहा। यहाँ पर केरला के अंदर मुख्यतः दो फ्रंट, जिसको बोलते हैं एलडीएफ एंड यूडीएफ, इनका वर्चस्व रहा। यानी एलडीएफ का मतलब होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वाम जनतांत्रिक मोर्चा। यूडीएफ का मतलब होता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा। तो ये इट इज इसको जो है कौन लीड करता है? सीपीआईएम, और इसको लीड करता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब 1957 के इलेक्शन हुए, 1957 में फर्स्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्टेड, जो कि वोट के द्वारा जो है बैलेट के द्वारा जो गवर्नमेंट चुन के आई 1957 के अंदर, वो केरला की थी। और उसमें ईएमएस नंबूदिरिपाद जो इसके पहले मुख्यमंत्री बने 1957 से 1959 तक। फिर उसके बाद 60 के लेकर जो आगे जो है लगभग 60 के दशक और 65-60 तक यूडीएफ का इसमें वर्चस्व रहा। और उसके बाद क्योंकि 1964 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है विभाजन हुआ, सीपीआईएम जो एक नई पार्टी बनकर उभरी 1957 में, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के तौर पर जो ईएमएस जो इसके मुख्यमंत्री थे 1967 में एज ए मुख्यमंत्री जो बने सीपीआईएम की तरफ से। लेकिन विद इन पार्टी जो है पार्टी में जो है कुछ इंटर जो उसके पार्टी के बीच में जो थोड़ा सा मतभेद होने के कारण
तो एक गुट जो है उसका अलग हुआ, जिसको सीपीआई जो लीड कर रही थी, और उसके बाद जो है अच्युता मेनन जो है वो सीपीआई के वो उन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट बना करके जो है 1977 तक जो वो उनकी गवर्नमेंट बनी। उसके बाद कंटिन्यू 1980 से लेकर के 2016 तक यहाँ पर जो है एक टर्म जो एलडीएफ की होती है, एक टर्म जो यूडीएफ की होती है, यानी अल्टरनेट हर 5 साल के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती रहती थी। लेकिन 2016 के अंदर जो है, जो पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री एलडीएफ के थे, उन्होंने जो 2021 में एक बार फिर से रिपीट किया, यानी जो केरला की हिस्ट्री थी, जो रिपीट जो गवर्नमेंट होती थी, उसको बदल करके एक बार 2016 के बाद 2021 के बाद एक बार फिर से पिनराई विजयन की गवर्नमेंट बनी। तो वो प्रोमिनेंट चीफ मिनिस्टर्स जो एलडीएफ के रहे हैं वो हमारे ईके नायनार, फर्स्ट है ईके नायनार, ईएमएस नंबूदरीपाद, दूसरे रहे ईके नायनार, तीसरे रहे हमारे पास बी अच्युतानंदन, और उसके बाद पिनराई विजयन। और उसी तरह से यूडीएफ में भी जो चीफ मिनिस्टर जो बदलते रहे, करुणाकरण थे, करुणाकरण, और उसके बाद एके एंटोनी, ओमान चंडी, यानी समय समय पर जैसे जो गवर्नमेंट जो बनती रही, तो ये जो है एलडीएफ के यूडीएफ के जो है मुख्यमंत्री जो है केरला स्टेट के अंदर रहे। तो ये था टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप आफ्टर इट्स इंसेप्शन। भाई जब से केरला की गवर्नमेंट बनी, केरला स्टेट बनी, भाई कैसी जो है सरकारें इसके अंदर रही। एलडीएफ में जो है मुख्यतः कौन कौन पार्टियां हैं? एलडीएफ में जो है इसमें लेफ्ट पार्टीज हैं, यानी सीपीआईएम, उसके बाद सीपीआई, उसके बाद कांग्रेस, मनी ग्रुप के अलावा जेडीएस और समाजवादी पार्टी और एनसीपी, इस तरह की पार्टी जो है वो एलडीएफ के अंदर है। और उस तरह से यूडीएफ के अंदर जो है आपका यूडीएफ, उसमें आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जोसेफ और कुछ और, इसमें एक और आरएसपी, यानी आरएसपी जो है इन द रेस्ट ऑफ, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर आरएसपी इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट, बट इन केरला इट इज द पार्ट ऑफ यूडीएफ, कांग्रेस के साथ है ये। और लेकिन 2016 के इलेक्शन के बाद एक नया जो फ्रंट वहां पर केरला में उभर के आया है, वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें जो है जिसको बीजेपी लीड कर रही है। और 2016 और 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ने भी जो काफी केरला के अंदर जो है अपना जो है काफी मत जो है इन्होंने इस इलेक्शन में ही लिए। तो दैट्स ऑल।